सभी को राधे राधे। दोस्तों, क्या मन में जो है कि बार बार विचारे आके अटक जाते हैं, जितना निकालना चाहते हैं और आते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन मन ला देता है ना कि मन में कोई चीज़ आप रख रहे हैं, मन में डाउट आ गया कि फिर से चेकिंग करो, नहीं चेकिंग करोगे तो भगवान कुछ कर देंगे या कुछ तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, या जो इतना बार काउंट करो। बहुत तरह का मन जो है कि भ्रम दिखाता है, डाउट ला करके फिर नई नई कहानी बनाते रहता है दिमाग में कि जब तक चेकिंग नहीं करते हैं, जब तक जो है कि उनको देख नहीं लेते हैं, तत्कालिक मन में तसल्ली नहीं होता है और उसके वजह से घबराहट बेचैनी होते रहते हैं। और मन जो है कि गाइस, ये क्यों बता पा रहे, मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि कोई भी काम करते थे ना तो मन क्या करता था कि कहता था फिर से एक बार चेकिंग करो। जैसे कोई चीज़ हम साइन कर दिए, लिख दिए, तो अब मन कहता था कि नहीं चेकिंग करो। मन आदेश, ऐसा लगता था कि ओसीडी वाला मन आदेश देता था, समझ रहे, लेकिन आदेश देता चेकिंग कर लो, नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। डर दिखा दिखा करके, खतरा दिखा दिखा करके हमें परेशान करते रहता था। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है कि अगर आपके साथ भी हो रहा है तो समझिए ये ओसीडी करवा रहा है। ओसीडी वाला मन को आप छूट दे दिए हुए। ओसीडी वाला मन, ये डाउट क्या होता है, मन जो है ना डाउट लाता है, डर दिखा दिखा के विचारों को अटकाता है। ये डाउट जो है ना अटकता है दिमाग में। और आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप खाना बना रहे हैं या जो है कि टीवी देख रहे हैं या किसी से बात भी कर रहे हैं, तो यही विचार अटका हुआ जो है ना चलते रहता है दिमाग में, चलते रहता है कि कहीं एक बार कहेगा चेकिंग कर लो, चेकिंग कर लो। कभी कभी क्या होता है, लोग सामान खरीदने जाते हैं ना, आप दुकान में कोई डाउट आ गया तो बोलेगा उस कपड़ा को चेकिंग करना है। जब वहाँ से अगर बाई चांस चले आए घर तो बार बार वही दुकान वाला विचार चलते रहेंगे। कई ऑफिस में गए हैं, ऑफिस में जो है कि निकलते वक्त विचार आ गया कि जो है कि एक बार चेकिंग कर लेना चाहिए था। अब क्या होता है, मन में भर रात वही विचार चलते रहते हैं। कभी कभी दुकानदार क्या करते हैं, सेटर लगा के चले जाते हैं, मन में डाउट आता है कि ताला लगाए कि नहीं लगाए, जबकि खींचे हुए हैं, ताला को चेकिंग कर लिए, फिर भी मन में डाउट ला रहा है कि जो है कि चेकिंग कर लो नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कोई लोग तो जो है कि घर के आधे रास्ते चले जाते हैं मार्केट से, लेकिन फिर घर से फिर आते हैं, फिर चेकिंग करते हैं कि हाँ सेटर लगा हुआ है, चीज़ लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। फिर भी मन क्यों, ये डाउट लाने का माहिर है। ओसीडी क्या करता है, डर दिखा करके और जो है खतरा दिखा दिखा करके इतना परेशान करने में माहिर है गाइस। ये मन मालिक बन जाता है गाइस। ओसीडी जो है ना आपको बार बार क्या करता है, आदेश देते रहता है, ये करो ये करो ये करो। जबकि मन किनके अंदर है, आपके अंदर है। होना क्या चाहिए कि मन को जो है कि दास बनना चाहिए, नौकर रहना चाहिए, आपको मालिक बनना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं, मन जो बोल रहा है आप वही करने लगते हैं। क्या मेरे साथ भी ऐसा होता था, हम भी जो है कि मन जो बोलता था कि जाके चेकिंग करो, चेकिंग करना पड़ता था, नहीं करते थे घबराहट बेचैनी होती थी। लेकिन जितना घबराहट चेकिंग करते थे उतनी बीमारी बढ़ जाती थी। बाद में समझ आया कि ये तो बीमारी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो है कि बार बार चेकिंग कर रहे हैं तसल्ली के लिए, थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिलता है, लेकिन टेम्परोरी तसल्ली लेने के कारण से क्या होता है कि दिमाग जो है कि माइंड में चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी और बढ़ जाती है गाइस। तो इसलिए जो है कि ये समझिए कि ये ओसीडी में ऐसा होता है। ये लाइफ से सुकून छीन लेता है ओसीडी। कोई भी काम करते हैं तो डर दिखा दिखा करके, खतरा का डर दिखाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा या जो है कि गंदगी फैल जाएगा, बार बार इतना बार काउंट कर लो। ये कंडीशनिंग हो जाता है, कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग की क्या चीज़ का होता है गाइज, NIOING। कंडीशनिंग का मतलब जो है ना, कंडीशनिंग विचार, डाउट आया और कंपल्सन, डाउट आया तसल्ली के लिए जो कंपल्सन करते हैं ना, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है दिमाग में। जैसे ही डाउट आया कि ताला, जबकि ताला देख रहे हैं आप लगा दिए, फिर भी मन में गए, थोड़ा सा डाउट आया, ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया, तो आप क्या करते हैं, चेकिंग करने लगते हैं। मतलब क्या, और क्यों चेकिंग करते हैं, खतरा लगता है कि मतलब नुकसान तो नहीं हो जाएगा, बुरा तो नहीं हो जाएगा, इसी कारण से। और ये क्यों हो रहा है, दिमाग के अंदर जो है ना ये पैटर्न बन जाता है। आपका दिमाग सही गलत में फ़र्क नहीं करता है, झूठा विचारों को ही सत्य मान करके डरते रहते हैं। इसके वजह से बहुत चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी होते रहती है। अब चलिए बात करते हैं कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाएगा, क्योंकि ये समस्याएँ हैं, लाइफ सुकून छीन लेता है, बहुत ही माथा भारी होने लगता है, जो है कि पेट खराब रहने लगता है, गैस बनने लगता है। ये सब एंजाइटी से, ओसीडी की वजह से ये हो रहे होते हैं। कहीं जाने आने में, किसी के साथ बातचीत करने में मन नहीं लगने लगता है, कटे कटे रहने लगते हैं, हर समय डरा महसूस करते रहते हैं, कोई भी काम करने का इच्छा नहीं कर रहा होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि लाइफ में बहुत तरह के अनवांटेड विचार दिमाग के अंदर ख्याल चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग होते रहती है, इसकी वजह से मूड खराब रहता है। तो गाइज, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है?
हाँ गाइज, पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं इससे। कितने दिनों में? लगभग जो है कि 30 से लेकर 90 दिन का लगभग टाइम लगता है, और उसको सही दिशा में अगर प्रैक्टिस किया जाए तो बाहर निकाला जा सकता है। इसी विचारों पर जो डर लग रहा है, क्या हंसा जा सकता है? हाँ, हंसा जा सकता है। अगर जो क्या जो है कि ये जो मानसिक डर लग रहा है, क्या ये डर दूर हो सकता है? हाँ, डर दूर हो सकता है। क्यों डर दूर हो सकता है? क्योंकि देखिए, आज मुझे देखिए, हम कितना हार्ट अटैक वाला, भगवान सजा देने वाला, कितना जो है कि फिर उसके बाद जो कोई बीमारी वाला, या जो है कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए, कुछ नुकसान, कितना हम जो है कि बोल पा रहे हैं। कि मरने वाला विचार जो बहुत ही लोगों को परेशान करता है, ये सब हम कैसे बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमने इस चीज़ को फेस किया हुआ, झेला हुआ है, तो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहे हैं। तो हर एक डर से जो है ना, डर को काबू करके डर से पार निकला जा सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ा जा सकता है। लेकिन उसके लिए माइंड में भेजने का रास्ता है ना। कहीं कोई भी चीज़ का प्रोसेस होता है, समझे कि नहीं? हर एक चीज़ है, गाड़ी चलाने का प्रोसेस है, खाना बनाने का प्रोसेस है, कहीं आने जाने का, या कुछ भी चीज़ का जो है सब चीज़ का प्रोसेस होता है। उसी तरीके से माइंड में भी कोई पैटर्न को बदलने का प्रोसेस है, किसी भी तरह का पैटर्न बनाने का प्रोसेस है। क्योंकि माइंड सही गलत में फ़र्क नहीं करता है गाइस। तो इस प्रोसेस को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक प्रोसेस को फ्लो नहीं करेंगे, तत्कालिक नहीं होगा गाइस, समझ रहे? प्रोसेस जो है कि प्रोसेस से चलेंगे तो माइंड के अंदर हर एक विचारों का पैटर्न बनाया जाता है गाइस, समझ रहे कि ना? बशर्ते वो सीखना पड़ेगा। अब बात आता है कि ना, ये डाउट जो मन में आके अटक जाता है, बार बार कहता है कि चेकिंग कर लो, या ये कर लो, या जो है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करने से आप देखिए, आज तक किए तो क्या हुआ, किए तो क्या बीमारी ठीक हो गई? जितना आप जो है कि कंपल्सन का रास्ता अपनाएंगे गाइस, जितना आप चेकिंग करेंगे, उतना आपकी बीमारी जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जाती है, घटने के बजाय। इसीलिए जो है कि ना, ये डर घबराहट को सहन करना है। जो भी डर लग रहा है कुछ बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये ओसीडी का फेक डर है, झूठा डर है। लेकिन आपको डर दिखा करके, मन में डाउट ला करके आपको प्रेशर बनाता है, झूठा विचार ही सत्य लगने लगता है। जो है इसको जो है कि झूठा मानिए, इसको झूठा प्रूव कीजिए। जिस दिन आप इसको झूठा प्रूव करने लगेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलते जाएंगे गाइज। हम क्यों जो है कि इस समस्या से जो है कि बता रहे बाहर निकल, क्योंकि लाइफ से सुकून छीन जाता है गाइज। लाइफ को, डर को जब तक ठीक नहीं करेंगे, तत्कालिक बीमारी से निकलना जो है कि इम्पॉसिबल है। अगर डर को ठीक करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में खुशी चाहे, शांति चाहे, अच्छे से लोगों से बात कर पाए, सब जगह जा पाए, तो आपको डर को फेस करना होगा, एक्सपोजर करना होगा, ईआरपी करना होगा, सीडीटी करना होगा, सीबीटी करना होगा। सभी तरह का जो है कि मिलावट करके जो है कि धीरे धीरे जो इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं गाइस। थेरेपी को अपनाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तब जा करके जो है कि अपने जो है मानसिक समस्या से बाहर निकल सकते हैं गाइस। कोई भी जो है कि विचार चलते हैं तो आप ये मत कहिए कि ये विचार नहीं आना चाहिए दिमाग में मेरे। कोई भी जो है कि मन में जो डाउट आएगा और अटकेगा, जो है उस विचार को जो है कि कभी नहीं कहना है कि नहीं आना चाहिए। नहीं आना क्या होता है? वो विचार आ गए ना, विचार आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो कभी भी कोई विचार आ जाए तो उन विचारों को कहिए कि ये आए, लेकिन उसको जो है कि समझिए कि ओसीडी का विचार है, क्योंकि फेक विचार, झूठा विचार है। तब धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से आप बाहर निकलने लगेंगे गाइज। और डर का सामना करना, जितना आप डर का सामना करेंगे उतना बाहर निकलेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जो है कि कम से कम 100 ज़्यादा लोग जो है कि यहाँ से हमसे बात कर चुके हैं, गाइडेंस ले चुके हैं इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में। और बहुत लोगों का जो है कि वीडियो भी यूट्यूब पर जो लोग बाहर निकले गाइज, सब ने जो है कि डर का सामना किए हैं। अगर अपने से निकल जाते हैं ये सब चीज़, डर का सामना कर लेते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया बात है, आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे। अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है कि आप दिए गए नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं कि सर किस तरीके से बाहर निकला जाए, किस तरीके से जो है कि आप यहाँ पर गाइडेंस लेके भी इससे बाहर निकल सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो विचारों को जो है ना, मतलब उस डर घबराहट को सही है, जो कंपल्सन करता है ना मन करने के लिए, उस डर घबराहट को सहना है। ये झूठा डर है, मिथ्या डर है। तब धीरे धीरे जो है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना डर घबराहट सहेंगे ना, तो आपको जो है एक्सपोजर करेंगे, और जो है कि आपको थोड़ा देर जो है कि घबराहट होगा, अपने मन को टालना है, मतलब कि अभी नहीं बाद में करेंगे चेकिंग। धीरे धीरे घबराहट जो है बढ़ेगा, लेकिन उसको सहन करेंगे, धीरे धीरे घबराहट कम हो जाएगा। फिर जो है कि आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, जब आपका जितना डर को सहेंगे, आपका घबराहट जो है कि कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप लाइफ में धीरे धीरे बेहतर करते चले जाएंगे। उम्मीद करते वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।